ओ तत्सत। गीता चिंतन धारा की अगली कड़ी में दो शब्द लेते हैं, युक्त और अयुक्त। ये दो शब्द बहुत आए हैं गीता में, युक्त और अयुक्त। तो पहले युक्त का अर्थ समझते हैं। युक्त का अर्थ है योग युक्त, समत्व बुद्धि योग युक्त या कर्म योग युक्त। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। युक्त वो होता है जो कर्म के फल को त्याग देता है, और उसका फल भी लिख दिया यहीं यहीं पर 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में इसका फल भी लिख दिया। शांति मापनोति नैष्ठिकीम, वो नैष्ठ की निश्चयात्मका स्थिर स्थायी शांति को प्राप्त करता है। युक्त का फल लिख दिया कि वो कर्म के फलों का त्याग कर देता है, उसने फलेच्छा को त्याग दिया है, फल की उसकी इच्छा ही नहीं है, वो कर्म तो कर रहा है लेकिन फलेच्छा को या फलाशा या फलाकांक्षा का उसने सर्वथा परित्याग कर रखा है, उसका मन उधर जाता ही नहीं है, तो वो स्थायी शांति को प्राप्त करता है। उसको युक्त कहते हैं, योग युक्त। और युक्त शब्द वहां भी आया है, युक्त का अर्थ वहां उपयुक्त है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त का अर्थ वहां उपयुक्त है, उपयुक्त माने ठीक। युक्त वो भी सम, अति में नहीं, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। युक्ताहार, युक्त आहार माने सम आहार, ना तो अल्प पोषण होना चाहिए ना अति पोषण होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। सुपोषण होना चाहिए, कुपोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए युक्ताहार विहार से, विहार भी युक्त होना चाहिए, ना अत्यधिक होना चाहिए ना अत्यल्प होना चाहिए। युक्त चेष्टस्व कर्मसु, कर्मों में चेष्टा भी युक्त होनी चाहिए, ना अधिक ना कम। और युक्त स्वप्नावबोध से, सैन जागरण भी युक्त होना चाहिए, योग युक्त यानी सम होना चाहिए, ना अधिक ना कम। वही तभी योग सिद्ध होता है। युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः, तभी वह योग सिद्ध होता है। तो योग शब्द का अर्थ है उपयुक्त, समत्व बुद्धि से युक्त जो है योग है, उसको योगी कर्म फल को त्याग कर समत्व बुद्धि रखता हुआ वह योगी युक्त कहलाता है। अब इसका विपरीत है अयुक्त। अयुक्त इसका विपरीत है, अमान्य नहीं। जो योग युक्त नहीं है वो अयुक्त है। और अयुक्त को नीचे 5 बारा में श्लोक के उत्तरार्ध में बता दिया भगवान ने, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। गीता के तो मंत्र हैं, सूत्र हैं, वो तो उस एक ही सूत्र में सब कुछ भरा हुआ पूरा। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त वो है जो कामना से कर्म करता है, कामना की पहले इच्छा कर लेता है कि इसका ये फल मिलेगा और इस समय मिलेगा, कब मिलेगा, पहले से फल का ही चिंतन करता रहता है। कर्म करने में उसकी भूल चूक हो जाए कोई बात नहीं है, अल्प चेष्टा हो, पूरी चेष्टा ना हो पाए, पूरी शक्ति से काम न करे, लेकिन फलेच्छा पे उसकी दृष्टि रहती है। इसलिए काम कारेण, उसको काम कामी कहा है, काम कारेण। तो फले सक्तो निबद्धते, उसका फल भी भगवान ने बता दिया आयुक्त का, कि फल में आसक्त होने के कारण वो बंध जाता है। निबद्धते माने कर्म बंधन में बंध जाता है। और युक्त तो शांति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन अयुक्त वो है जो कामनाओं के बंधन में फंसा हुआ है। योग युक्त नहीं है, वो समत्व बुद्धि योग है नहीं, और उसकी कामना में उसकी डिजायर्स उसकी क्या है, विभिन्न प्रकार की कामनाओं के चक्कर में फंसा हुआ है। इसलिए फल के फलेच्छा के कारण वो बंध जाता है, हमेशा बना हुआ ही रहता है। ये युक्त हुआ और अयुक्त हुआ, और दोनों के फल बता दिए कि युक्त तो शांति प्राप्त कर लेता है, स्थायी शांति प्राप्त करता है, और अयुक्त कर्म बंधन में बंध जाता है, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में घूमता ही रहता है। तो ये युक्त और अयुक्त दो होंगे। इसके बाद एक शब्द और आता है गीता में, समबुद्धि। समबुद्धि, समत्वम योग उच्यते, वो सम शब्द कई जगह आया है। सम शब्द पदे पदे गीता में अनेक स्थानों पर आया है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभः लाभौ जया जयौ ततो युद्धः युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। समदर्शिनः, तो इसी प्रकार समबुद्धि क्या होती है, तो समबुद्धि का उदाहरण भगवान ने अनेक शब्दों के द्वारा, अनेक प्रकार की रिश्तेदारियों में, इधर उधर सब जगह से आगे करके 6वें अध्याय के पूरा स्पष्ट 6वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा,
सुहृन् मित्रे उदासीन मध्यस्थ द्वेष्व बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धि की परिभाषा दी है भगवान ने और समबुद्धि को विशिष्ट बताया है। समबुद्धि श्रेष्ठ है, कम नहीं है। समबुद्धि श्रेष्ठ है, समबुद्धि वाला ही योगी है। तो कौन किस किस में? सुहृन, सुहृदन, सुहृद माने मित्र, सुहृद माने सबका भला चाहने वाला, सबका भला चाहने वाले में, अपने मित्र में, अरि, अरि माने शत्रु में, उदासीन में, उदासीन तो तटस्थ रहता है, कुछ देखता नहीं, वो मध्यस्थ बीच वाला है, ना इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ, तो वो मध्यस्थ में, द्वेष जो हमसे द्वेष करता है उसमें भी, और अपने भाई बंधुओं में भी, और साधुस्वपि साधुओं में भी, और पापेशु और पापियों में भी समबुद्धि रखने वाला ही विशिष्ट है। तो तमाम उदाहरण भगवान ने दिए। सबका भला चाहने वाला, उसमें भी वही भगवान है। हमारा मित्र है, उसमें वही है। शत्रु में भी भगवान है, शत्रु में भी भगवान को देखे, उदासीन में भी देखे, मध्यस्थ में भी देखे, और द्वेष करने वाली में भी देखे, बंधु भाई बंधुओं में भी देखे, साधुओं में भी भगवान को देखे, और पापेशु पापियों में भी उसी भगवान को बैठा हुआ देखे। इन सब में समबुद्धि रखने वाला, जैसे उसमें बताया नहीं, ब्राह्मण गौ कुत्ता चांडाल विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। वो पांचों में सब में समदर्शी होता है, वो ही पंडित कहलाता है। तो यहाँ भी समबुद्धि विशिष्यते, दोबारा भगवान ने रेखांकित कर दिया और टिक कर दिया कि समबुद्धि सर्वश्रेष्ठ होता है। जो सब में समबुद्धि रखे वो गीता को अभीष्ट है, और गीता को समबुद्धि ही अभिप्रेत है। समबुद्धि को ही गीता मानती है। समबुद्धि वाला ही, समत्व बुद्धि योग वाला व्यक्ति ही, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे वो कर्म योगी हो या भक्ति योगी हो, समस्त बुद्धि तीनों को रखना पड़ती है, ज्ञानी को भी, कर्मयोगी को भी और भक्ति योगी को भी। तो ये समबुद्धि सर्वत्र ही विशिष्ट है, इसका विशेष स्थान है। तो समबुद्धि का भी हमने स्पष्टीकरण किया। तो तीन शब्द आज, युक्त, अयुक्त और समबुद्धि, तीन शब्दों का विवेचन किया गया। ओम तत्सत।